हेलो स्टूडेंट्स, तो क्रैश कोर्स के 7 नंबर वीडियो लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉस नियम का उपयोग कर कूलम नियम निकालें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो ये जरूर मिलेगा और इस वर्ष पूछे जाने की इसकी भरपूर संभावना है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और आज इस क्वेश्चन को सीख कर जाइए। वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के बीच कर दीजिए शेयर और देखिए कि कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। दोनों माध्यमों में लिखेंगे, आप पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ को आपको निकालना है तो सबसे पहली बात तो कूलम का नियम आपको जानना होगा। तो कूलम का नियम 2 पॉइंट चार्जेज के लिए बतलाया गया है कि 2 पॉइंट चार्जेज अगर Q1 और Q2 उनके बीच Q1 और Q2 है तो इनके बीच का दूरी अगर R है तो लगने वाला फोर्स इन दोनों पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और F समानुपाती 1/r²। ये दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो F समानुपाती Q1 × Q2/r²। कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं तो F = यहाँ 1/4πε0 Q1 × Q2/r² होता है। Q1 × Q2/r²। ऐसा हमने कूलम्स लॉ में बतलाया है। ओके, अगर आप नहीं देखें तो कूलम्स लॉ का वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल कूलम्स लॉ यही है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दूसरा बात ये जानना होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं एग्जिस्ट कर रहा है E और उसमें कोई चार्ज रखते हैं Q, तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है F = Q × E। इस कंसेप्ट को भी जानना होगा। इसमें जान लीजिए कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। जब इतना आप जान चुके हैं कि F = QE होता है और कूलम्स लॉ से F = 1/4πε0, ये ε0 लिखे हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम, Q1 × Q2/r²। तो अब चलते हैं गॉस के नियम पर। एक कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग जाने। गॉस का नियम पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, गॉसेस थ्योरम उसी को कहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई = वह होता है E × ds। ओके, जहाँ ds जो है वो आपका एरिया वेक्टर, अगर d फाई की बात कर रहे हैं तो छोटा एरिया वेक्टर। अब देखिए फाई का एक और गॉसेस, ये फाई का डिफिनीशन से आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉसेस थ्योरम से क्या बतलाया गया है? गॉसेस थ्योरम के अनुसार कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये गॉसेस थ्योरम हो गया और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। अब ये सब का मदद से एक क्वेश्चन का जवाब देना है। जवाब क्या है? क्वेश्चन क्या है? डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, मतलब गॉस लॉ को लेकर चलना है और कूलम्स लॉ तक पहुंचना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, या पहले लिख लेते हैं, लेट अ पॉइंट चार्ज Q, let a point charge Q1 is kept in a closed sphere। किसी स्फेयर में ही ले लेते हैं ऑफ रेडियस R। अगर स्फेयर नहीं है तो आप एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस भी कंसीडर कर सकते हैं ऑफ रेडियस R। और ये Q1 चार्ज सेंटर पर रखें, अंडरस्टूड होना चाहिए। माना कि Q1 आवेश
किसी बंद गोला के केंद्र पर रखा गया है। यदि इसकी त्रिज्या r हो, किसका? गोला का त्रिज्या r हो। तो देखिए, एक हम लोग स्फीयर ले लिए और यहां पर हम लोग एक चार्ज को रख दिए q को, इसका रेडियस है r। तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, चूंकि फाई इक्वल टू होगा q इनक्लोज, तो q इनक्लोज इसके अंदर चार्ज है q बाई इप्सिलन जीरो, और फाई डिफिनेशन ये फर्स्ट हुआ। एंड ऑल्सो फाई इज इक्वल टू होता है, डी फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन। तो डी फाई फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहाँ से ये निकल कर आएगा फाई इक्वल टू ई, और डी ए का मतलब इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया, तो यह हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट और सेकेंड का एलएचएस देख रहे हैं आपका इक्वल है, फर्स्ट का भी और सेकेंड का भी। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों का एलएचएस जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको इस टाइप से लिखते हैं, ऊपर मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हम फास्ट में रिवीजन आपका करा रहे हैं, पहले सारा बात हो चुका है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से, तो क्या हो जाएगा आपका q बाई इप्सिलन जीरो, q बाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई इप्सिलन जीरो। तो यहाँ से q नहीं बल्कि q1, चार्ज q1 हमने कहा है स्टेटमेंट में, तो q1 बाई इप्सिलन जीरो। तो यहाँ से E इज इक्वल टू हो गया 1 बाई 4 पाई इप्सिलन जीरो q1 बटा आर स्क्वायर। मतलब इसके सतह पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज Q2 रख देते हैं, तो यह इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट माना जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज Q रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू Q चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ लिखते हैं इफ अ चार्ज Q2 is kept on its surface, if a charge Q2 kept on its surface, अगर इसके सरफेस पर आप एक दूसरा चार्ज रखते हैं on its surface, यदि कोई आवेश Q2 इसके सतह पर रखा जाए या रखते हैं, रखा जाए, तो F इज इक्वल टू क्या होगा? F इक्वल टू होगा Q2 इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में यह चार्ज प्रेजेंट होगा Q2, और F इज इक्वल टू E का वैल्यू रख दो, तो E अभी निकाले हैं वहाँ पर 1 बाई 4 पाई इप्सिलन जीरो Q1 बाई आर स्क्वायर, ए E का वैल्यू इंटू Q2। तो यही तो कूलम्ब्स लॉ है। हेंस गॉस का प्रमेय के मदद से हमने कूलम्ब के नियम को निकाला। इसके बगल में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे दिस इज कूलम्ब्स लॉ, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। यह कूलम्ब्स का नियम है, कूलम्ब का नियम है।
यह कूलम का नियम है, नीचे लिख देंगे। तो यही हमको दिखाना था गॉस के प्रमेय का यूज करते हुए। अगर वीडियो नहीं समझ में आया है, कहीं समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो लेक्चर में हम उसको ज़रूर दूर करेंगे आपके समस्या को। फिलहाल हम क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट होगा, ओके। क्योंकि पूरा क्वेश्चन करना है, समय काफ़ी कम है, तो आप एक बार ये सब क्वेश्चन को देख कर जाते हैं, लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप में एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मेरा इस नवीन नगर नवादा में एक ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, द गुरु फिजिक्स क्लासेस के नाम से। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को सजेस्ट कीजिए हमारे पास आने के लिए। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।